समान मोली तरती मोलिया आकाश मोली तरती मोलिया आकाश मोली तरती मोलिया आकाश कट कट मोलिया संपर घास कट कट मोलिया आतम पर घास मोली तरती मोलिया आकाश मोली तरती मोलिया आकाश दुतिया मोले चार वेद दुतिया मोले चार वेद मोले चार वेद दुतिया मोले चार वेद दुतिया मोले चार वेद सिमरत मोली स्यों कतेब सिमरत मोली स्यों कतेब सिमरत मोली स्यों कतेब मोली तरती मोलिया आकाश मोली तरती मोलिया आकाश कट कट मोलिया संपर घास कट कट मोलिया आतम पर घास मोली तरती मोलिया आकाश मोली तरती मोलिया आकाश संकर मोलियो जोग ध्यान 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 कबीर को स्वामी सब समान कबीर को स्वामी सब समान कबीर को स्वामी सब समान मोली तरती मोलिया आकाश मोली जप गोविंद गोपाल लाल जप गोविंद गोपाल लाल बिन गोर पूरे नाही उदार बिन गोर पूरे नाही उदार बिन गोर पूरे नाही उदार बिन गुड
बाबा नानक आखे ते हो विचार संगत जी बिन गुर पूरे नाही उदार गुरु तो बगैर किਵੇਂ शिक्षा सानू मिल जाएगी। एक दुनियावी पढ़ाई करनी है उसमें भी टीचर जरूरी है। परमात्मा की जो पढ़ाई है उसमें भी एक टीचर की जरूरत होती है। अचानक तो बच्चा नई कोई विद्या हासिल कर सकता है। तो इसी प्रकार गुरु पातशाह ने बाणी के अंदर प्रमाण किया है, बिन गुरु पूरे नाही उधार, गुरु तो बगैर तेरी गति नहीं हो सकती। कुछ ज्ञान लेने वास्ते गुरु धारण तो करना पड़ेगा। अचानक तो कुछ नहीं कर सकता बंदा। कोई चीज पड़ी होगी तो कब भी उसको ज्ञान नहीं है तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। तो एक तो फिर परमात्मा का रास्ता है, उस परमात्मा के मार्ग पे चलना है, उस परमात्मा से मिलना है, बहुत बड़ी बात होगी। तो गुरु धारण बहुत जरूरी है। गुरु बिन गुरु पूरे नाही उधार, गुरु तो बगैर आपका उद्धार नहीं हो पाएगा। अपने स्कूल की पढ़ाई में उसमें भी एक गुरु धारण करना पड़ता है। मत जानो कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, परमात्मा उसी के अंदर ये साड़ी भूल है। परमात्मा हर कण कण में है। अगर मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा में परमात्मा है तो जंगल और मंगल में है वहां कौन है फिर? भाई कोई संकट में आ गया वहां गुरुद्वारा तो ढूंढेगा। कोई तकलीफ आ गई, कोई संकट में फंस गया वहां तो कोई गुरुद्वारा नहीं होगा। बंदा अगर सोचे कि परमात्मा इस गुरुद्वारे में, मंदिर, मस्जिद में है तो बाहर जंगल में कौन है? घट घट में हर जू बसे सबे घट बोले कहते राम कहते परमात्मा कण कण में है। और ये हमारी सोच है कि परमात्मा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में है। नहीं, परमात्मा हर जगह है। ये तो हमारे जिस तरह एक स्कूल है, बच्चों का जो स्कूल होता है ना, बच्चे जो विद्या प्राप्त करते हैं उनका स्कूल होता है। तो ये भी हमारे स्कूल है। ये हमारा स्कूल, ये बड़ों का स्कूल है। यहाँ पे विद्या सिखलाई जाती है कि परमात्मा के उपदेश, परमात्मा से कैसे मिलना है, परमात्मा को कैसे पाना है। ये गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद ये भी बड़ों का स्कूल की तरह है। यह शिक्षा दी जाती है उस परमात्मा से मिलना कैसे है। जैसे बच्चों का स्कूल एक बड़ों का स्कूल है। मत जानो कि परमात्मा मंदिर, मस्जिद में नहीं, परमात्मा हर कण कण में है ना। जहां भी आप रहोगे, जहां याद करोगे
आपे गुरु चेला 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 गोविंद सिंह आपे गुरु चेला गोविंद सिंह आपे गुरु चेला हर सच्चे तखत रचाया सतसंगत मेला हर सच्चे तखत रचाया सतसंगत मेला नानक निरभਉ निरंकार विच सेता खेला नानक निरभਉ निरंकार विच सीता खेला आपे गुरु चेला 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 गोविंद सिंह आपे गुरु चेला गोविंद सिंह आपे गुरु चेला गोविंद सिंह आपे गुरु चेला बच्चों को करना है वो तो चार मिनट बन रहे डीजे व्यवस्था करते हैं भाई छोटे लाल दो प्यारे बिछड़े सरसा दे किनारे कल की तर दे दुलारे चमके चेहरिया से दूर चेहरिया से दूर बानू कुछ दे दादी जी करुण कितनी तो दूर बानू कुछ दे दादी जी करुण कितनी तो दूर बानू कुछ दे लागे सीने दे नाल माता कहंदी सुनो बाल छड्डो करदा ख्याल पिछा दूरिया का नेड़ का नेड़ दादी कहंदी बच्चो बच्चा गाने दा गेड़ दादी कहंदी बच्चो बच्चा गाने दा गेड़ दादी कहंदी भाई गुरप्रीत सिंह जी जो अकाल चैनल से दिल्ली से यहाँ पर आए हुए हैं और इनकी सेवाएं मध्य प्रदेश में काफ़ी लंबे समय तक चल रही है। मैं बताना चाहूँगा मध्य प्रदेश के अंदर ये गुरुद्वारे साहिब की सेवा भी करते हैं और ट्यूबवेल पानी की सेवा भी जगह जगह ने लगाए हैं, ट्यूबवेल की सेवा भी। और जो शादी के जोड़े होते हैं वो भी सामूहिक ब्याह कराते हैं। ये बहुत सारी सेवाएं साढ़े करते हैं और हमारे देश विदेश में हमारे बंजारा समाज का एक मैसेज पहुंचाते हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अकाल चैनल का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ जो हमारे समय समय पर सिख लेकर बंजारे परिवार का मैसेज दुनिया तक पहुंचाते हैं, सेवा निभा रहे हैं। अगला जत्था कौन शब्द पढ़ के समाप्ति करेंगे जी। भाई साहब भाई हरलेख सिंह, अजय सिंह जी। स्वराज छोड़
दूजा कौन चाहिए, ऐसा राज छोड़ो दूजा कौन चाहिए। राजन के राजा महाराज नट महाराजा, राजन के राजा महाराज नट राजन के राजा महाराज नट महाराजा, राजन के राजा महाराज नट महाराजा। ऐसो राज छोड़ दूजा कौन जाए, ऐसो राज छोड़ दूजा कौन जाए। राजन के राजा महाराज के महाराजा, राजन के राजा महाराज के महाराजा। छत्र तारी छत्री पत शैल रूप चितनाथ, शैल रूप चित छोड़ी काल छाया बर छत्र कस गाई। छोड़ी काल छाया कस गाई। राजन के राजा महाराज के महाराजा, राजन के राजा महाराज के महाराज। ऐसो राज छोड़ दूजा कौन जाए, ऐसो राज छोड़ दूजा कौन जाए। राजन के राजा महाराज के महाराजा, राजन के राजा महाराज के महाराजा। वेदनाथ बाला कर वेदनाथ बाला, बाजीगार बान कर बंधन बताया। बाजीगार बान कर बंधन बताया। राजन के राजा महाराज के राजा, महाराज के महाराज। ऐसो राज छोड़ दूजा कौन जाए, ऐसो राज छोड़ दूजा कौन जाए। राजन के राजा महाराज के महाराज, राजन के राजा महाराज के महाराज। तो हर धर्म का अलग अलग जो नमस्कार है, ऐसे ही हमारे धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने फतेह परवान की है, ये उनके ही बोल है। और गज के आखना कोई रसनाबाजी ना रहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। साध संगत जी, बलहारी तिना गुर सिखा, भाव भगत गुरु प्रभ करंते। गुरु साहेब की ये वाणी है। उन गुरसिख को ऊपर कुर्बान जाते हैं, बलहार जाते हैं, जो अपने गुरु के गुरु पर्व मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं और याद करते हैं। गुरु साहिब उनको ऊपर कुर्बान जाते हैं, बलहार जाते हैं। साध संगत जी, आज हम बड़ी उत्साह और श्रद्धा लेके गुरु के हाजिर में आए हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। जो हम श्रद्धा आज यहाँ गुरु ग्रंथ साहब के आगे लेके आए हैं, एक राजा था जिसकी बहुत सारी प्रजा थी। जिस दिन राजा का जन्मदिन था तो उसकी प्रजा बहुत खुश होती थी कि राजा हमें कुछ न कुछ देगा जन्मदिन की खुशी में। उसके मंत्री
एहलकार जो कैदी थे वो भी बड़े खुश होते थे कि राजा का जन्मदिन है, आज राजा के पास निमाने होके जाएंगे तो कुछ न कुछ सजा हमारी कम कर देगा। तो उनको आस थी, उनके एहलकार मंत्री और प्रजा उनको, कि राजा हमें कुछ न कुछ देगा। पर हमारा धन गुरु ग्रंथ साहब है, वो उस पे तो हमारा पूरा अटल विश्वास है। क्या हमें गुरु ग्रंथ साहिब जी जब राजा दे सकता है तो ये तो हमारे गुरु है, साक्षात गुरु। तो हम ये श्रद्धा लेके आए हैं साध संगत जी, गुरु गोविंद सिंह जी का आज गुरुपर्व बड़े उत्साह और श्रद्धा से मनाए। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बहुत एक ऐसी मिसाल है कि उनका दादा, परदादा और अपना पूरा परिवार, अपने बच्चे और आप तक इस कौम के लिए, धर्म के रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरा सर्वस्व दान वार दिया है। साध संगत जी, किसी कवि ने बहुत अच्छा लिखा है, ना कहूं अब की ना कहूं तब की, ना कहूं अब की ना कहूं तब की, अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह जी तो सुन्नत होती सबकी। इतना अत्याचार इस देश के ऊपर गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे छोटे बच्चियों पे अत्याचार। साध संगत जी, एक 7 साल की उम्र का बच्चा, एक 9 साल की उम्र का बच्चा, छोटे साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह जी के लाल और माता गुजरी के साथ में सरहद फतेहगढ़ साहब की धरती में जब उनको कैद कर लिया गया, बड़े लालसा थी छोटे साहिबजादे उनको धर्म परिवर्तन करवाने के लिए मुगलों ने, पर उनका एक ही वजूद था कि मरना कबूल है पर झुकना मंजूर नहीं। ऐसे ऐसे योद्धा, छोटे छोटे उम्र के बच्चे दीवान में चुन के गुरु गोविंद सिंह जी के शहीद हो गए, पर धर्म के खातिर वो डोले नहीं, कुर्बान हो गए। और ये खबर जब माता जी गुजरी जी को पता लगी कि छोटे साहिबजादों को शहीद कर दिया गया, माता जी ने भी ये वचन सुन के प्राण त्याग दिए। तो साध संगत जी, गुरु गोविंद सिंह जी का आज गुरु पर्व हम मना रहे हैं बड़ी उत्साह और श्रद्धा से। आप सारी संगत जो दिख रही है, तो साध संगत जी, बहुत मन में खुशी होती है कि हमारे गुरु का गुरुपर्व मनाने के लिए दिल्ली से, महाराष्ट्र से और आजू बाजू के गांव से जो आज यहाँ सुशोभित हुए हैं दर्शन के लिए और लाभ प्राप्त करने के लिए, हम बहुत मन को खुशी होती है कि ऐसे ही प्रचार और प्रसार होता रहे। और उपराला हम ये कर रहे हैं कि हमारे समाज को एक ऐसी मिसाल पर पहुंचाया जाए कि कर्म कांड, नशा, इनसे दूर रखा जाए। इस सिलसिले में छालपी में हर साल दीवान सजता है और बड़े बड़े विद्वान यहाँ आते हैं, कथा द्वारा निहाल करते हैं। साध संगत को बड़ी मन को खुशी होती है जो कि इस प्रचार के लिए जो अपना जीवन जो लगा रहे हैं, बड़ी कीमती समय निकाल कर। भाई दिलीप सिंह जी, आपको बड़ी मन को खुशी होना चाहिए कि ये छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, इनका भविष्य एक हीरे की तरह। मैं
आज हम गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का गुरुपुरब मना रहे हैं ना जी। मैं चाहूंगा कि आप गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का भाई साहब भाई गुरप्रीत सिंह जी ने बड़े बखूबी उनके प्रकाश के ऊपर उनके गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के बचपन के जो पल थे, जो समा था पटना में कैसे गुजारा, उन्होंने वो आपको बताया। मैं गुरु गोविंद सिंह जी कैसी शख्सियत थे वो तो बखान ही नहीं किया जा सकता। नासिरो मंसूर गुरु गोविंद सिंह, हकरा गंजूर गुरु गोविंद सिंह, शाहे शहनशाह गुरु गोविंद सिंह, एज दी मंजूर गुरु गोविंद सिंह, ये बहुत सारी उपमाएं हैं गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। पर मेरे को साकी थोड़ी सी याद आती है। एक समय था कि गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जब, देखो ऐसी शख्सियत है कि उस समय के हिंदुस्तान के बादशाह बहादुर शाह जफर, नाम सुना होगा आप सभी ने, बहादुर शाह जफर उस समय के बादशाह थे। उनको भी जरूरत पड़ी एक समय में, आगरा के पास जैजों का एक जंग थी। उस समय गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का सहयोग लेकर वो जंग बहादुर शाह जफर को जिताकर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने दी थी। यानी कि उस समय के बादशाह को भी गुरु गोविंद सिंह महाराज की जो कि कला पता थी कि वो कैसी शख्सियत है। और जब वो जंग आगरे में वो जंग जीत कर आ गए तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को जो वहां के जो बादशाह बहादुर शाह जफर के जो ताजिए थे, जो काजी थे, उन्होंने कहा कि भी बादशाह को जो है खिल्लत जो है वो भेंट की जानी चाहिए। कोई भी अगर जंग में सहयोग करता तो वो दिया जाना चाहिए। खिल्लत होता है, आप ऐसा समझ लिए कि जैसे एक रोब होता है, जैसे अब कॉलेज में डिग्री लेने के बाद आप देखते हैं ना कुछ, या उस समय का ऐसा उस समय का रोब होता है, तो वो दिया जाता है। पर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की शख्सियत देखिए, उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारा रिवाज होगा, पर हम ऐसी बादशाह, एक बादशाह देखो, एक बादशाह कोई वो दुनियावी बादशाह हो सकता है, पर साढ़े गुरु पिता दशमेश बादशाह है ना, उन्होंने वो लाके दिया, पहना नहीं, साथ में भाई साहब खड़े थे, जो सिंह खड़े थे, उनको दे दिया, सत्कार के तौर पे लिया। पर ये नहीं कि किसी और के उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, किसी और के मजहब की रीति को हावी नहीं होने दिया। उसके बाद कई सवाल किए उनसे, क्योंकि काजी भी कहीं ना परेशान थे गुरु गोविंद सिंह जी का जो रुतबा था और जो बहादुर शाह जफर के मन में जो उनके प्रति जो ख्याल थे। तो उस समय ना कई सवाल भी उन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने पूछे। अच्छा, जब गुरु गोविंद सिंह जी से जब सवाल पूछे, उनसे पूछा कि महाराज ये तो बताओ कि आपका धर्म बढ़िया है या हमारा इस्लाम धर्म बढ़िया है। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जो जवाब दिया, उनका जवाब है, मुझे लगता है अगर हम इस बात को समझ लेना तो सारे दंगे, ये जो धर्म के ऊपर दंगे होते हैं ना, ये जो जंगे हो रही हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। उन्होंने जवाब दिया, तुमको तुम्हारा खूब, हमको हमारा खूब। कि भाई आपको आपका धर्म मुबारक, हमें हमारा धर्म मुबारक, या भी सभी धर्मों का बराबर सत्कार करना चाहिए, कोई ऊंचा नीचा नहीं।